जब पैसा रहेगा तभी तो कोई योजना चलेगी। पैसा नहीं है। जब 40% राज्य सरकार ने देने से मना कर दिया, किसी ने भी सहमति नहीं दी है। चुनौती दे रहे हैं बीजेपी वालों को, बताओ किस राज्य ने कहा कि हम 40% लगाएंगे। एक राज्य ने अभी तक आगे बढ़ के नहीं कहा कि हम इस योजना में 40% योगदान देंगे। जैसे काला किसान कानून बिल उनको वापस लेना पड़ा, यह बिल भी उनको वापस लेना पड़ेगा। कांग्रेस इन तमाम चीजों को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है। नहीं, यही तो दुष्प्रचार हो रहा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ मिस्टर अमृत। देखिए, अभी हम गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे खड़े हैं और कांग्रेस ने अब ऐलान कर दिया है कि 5 जनवरी से पूरे देश में मनरेगा का जो नाम बदला गया उसके खिलाफ जन आंदोलन होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस से एमएलसी प्रेमचंद जी है। क्या लग रहा है, ये देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत क्यों हो रही है? इसलिए करना पड़ा है कांग्रेस को कि केंद्र सरकार ने एक सुनियोजित साजिश के तहत मनरेगा को खत्म करने का प्लान कर लिया है। जो मनरेगा ऑलरेडी काम कर रहा था उसमें प्रोविजन था कि उसका 90% खर्च केंद्र सरकार उठाती थी और 10% राज्य सरकार पर जाता था। अब उन्होंने चुपचाप बदल के क्या किया है, 40% राज्य सरकार के ऊपर थोप दिया है। ये आर्थिक बोझा राज्य सरकारों पर दे रहे हैं। कोई राज्य सरकार ने अपनी सहमति नहीं दी है। इसका मतलब ये योजना अपने आप कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि कांग्रेस ये जो नाम बदला गया इसमें बहुत सारे जो सुविधाएं मजदूरों को अब दी जाएंगी, वर्किंग डेज भी बढ़ाया गया है। कांग्रेस इन तमाम चीजों को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है। नहीं, यही तो दुष्प्रचार हो रहा है। जब पैसा रहेगा तभी तो कोई योजना चलेगी। पैसा नहीं है। जब 40% राज्य सरकार ने देने से मना कर दिया, किसी ने भी सहमति नहीं दी है, इसका मतलब योजना अपने आप खत्म। 90% केंद्र देती थी, आज क्या वजह हो गया कि आप सिर्फ 60 देंगे, 40% आप स्टेट के ऊपर। सभी राज्यों ने मना किया या एनडीए शासित राज्यों ने? चुनौती दे रहे हैं बीजेपी वालों को, बताओ किस राज्य ने कहा कि हम 40% लगाएंगे। एक राज्य ने अभी तक आगे बढ़ के नहीं कहा कि हम इस योजना में 40% योगदान देंगे। इसका मतलब आपको लग रहा है ये योजना ऐसे खत्म हो जाएगी? बिल्कुल, अपना पैसा ही नहीं रहेगा तो योजना कैसे चलेगा। ये सुनियोजित प्लानिंग है, न सिर्फ गांधी के ऊपर प्रहार है बल्कि गरीबों और मजदूरों पर प्रहार किया मोदी जी ने। इसलिए इसका हम विरोध कर रहे हैं और इसे अंतिम अंजाम तक पहुंचाएंगे। जैसे काला किसान कानून बिल उनको वापस लेना पड़ा, यह बिल भी उनको वापस लेना पड़ेगा। तो ये जो आंदोलन होगा ये क्या एस्टैब्लिश रह पाएगी? बिल्कुल, 5 तारीख से इसकी शुरुआत है, देशव्यापी कब तक चलेगी? और चलता रहेगा जब तक ये वापस न ले। ये अनवरत चलेगा, अनवरत चलता रहेगा। किसान आंदोलन जैसे इनको वापस की वजह से, आंदोलन के वजह से वापस लेना पड़ा किसान बिल, उसी तरह से इनको मनरेगा बिल भी वापस, जो इन्होंने नाम बदल के किया है, उसे वापस लेना होगा। चलिए, देखिए हमारे साथ प्रेमचंद जी और इन्होंने कह दिया है कि राज्य सरकार की सहमति नहीं, क्योंकि जिस तरीके से पहले मनरेगा में केंद्र सरकार की सारी मतलब इन योजना में जितने पैसे खर्च होते थे वो सारी पैसे केंद्र सरकार वहन करती थी। लेकिन अब इसमें राज्य सरकारों की भी हिस्सेदारी रहेगी, यानी कि 60:40, यानी कि 60% केंद्र सरकार और 40% जो राज्य सरकार को देना होगा। लेकिन इनका कहना है कई राज्यों ने अब तक इस पर अपनी सहमति नहीं जताई है और कह दिया कि हम लोग पैसा नहीं देंगे। यानी कि ये योजना जो है वो बनते ही, यानी कि शुरू होते ही धराशायी हो जाएगी। लेकिन 5 तारीख को जो कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन छेड़ा है, लेकिन देखना होगा ये आंदोलन कब तक चलता है और इस आंदोलन का असर केंद्र सरकार पर कितना पड़ता है। ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। तो देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। तो इस तरह बने हमारे साथ, बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।